वेलकम है आप सभी का मेरी किचन में। और आज का व्लॉग ना थोड़ा सा लंबा पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए व्लॉग को लास्ट तक पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सुबह उठी 4 बजे, सबसे पहले किचन में आते ही रख दिए काले चने उबलने। तबीयत 2-3 दिन से बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए आज बच्चों के टिफिन में बहुत ही सिंपल से काले चने बनाकर दे रही हूँ। सोचा चने ही तो है, सिर्फ उबलने में ही टाइम लगेगा, बन तो एकदम जाएंगे, मेरे लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा। और चने गैस पर रखकर ना चली आई बच्चों की स्कूल ड्रेस निकालने के लिए। बच्चों की वाइट ड्रेस का नंबर है और 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे बच्चों की ड्रेस भी नहीं धुल पाई। लेकिन बच्चों ने ना रात में ही बोल दिया था, मम्मी कोई बात नहीं, हम ऐसे ही पहन जाएंगे। कुकर में आई, पहली सीटी भाग कर आई। ये सोचकर सुबह सुबह 4 बजे पड़ोसी क्या सोचेंगे, किसकी सीटी लग रही है ये, क्योंकि उनकी नींदें क्यों खराब करनी। फिर काटने में लग गई थी मैं प्याज टमाटर हरा धनिया चनों के लिए। अरे हाँ, कल ना कल्लो बहन की एक बात मेरे कानों में सुनने में आई है। ये कल्लो बहन ना सच्ची में अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, कुछ भी बोलती फिरती है इधर उधर। कल्लो मेरे लिए बोली है, कैसे नौकरों जैसे काम करती है अपने घर में, इसको तो नौकरानी बना रखा है। और कल्लो बोली है वीडियो बनाती है, पता नहीं कैसे कपड़े पहनती है। तो सुन कल्लो बहन, पहली बात, अपने घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बनता है। और मैं कल्लो अपने घर का काम कर रही हूँ, वो भी बिना पगार के। ठीक है, नौकरानियां तो तनख्वाह लेती है ना काम करने की, मैं बिना तनख्वाह के काम करती हूँ अपने घर में। और अपने घर में काम करने से कोई नौकर नहीं होता है। और अपने हस्बैंड का और अपने बच्चों का काम करती हूँ, किसी बाहर वाले का नहीं करती है, जो तू नौकरों वाली बात कर रही है, बेअक्लों वाली बात। और कल्लो रही घर के कामों की बात, कोई भी औरत हो, चाहे वो डॉक्टर है, आईएएस है, कोई भी ऑफिसर है, चपड़ासी है, कोई भी औरत है, कितने भी अच्छे पद पर है, तो वो जो होगी ना, जो अच्छी समझदार औरत होगी, वो अपने हाथों से अपने बच्चों को पालेगी। तेरी जैसी बेअकल कम अकल औरत ही कोई होगी जो कि अपने बच्चे किसी और के हाथ में देना चाहेगी। नहीं तो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी समझदार है ना, वो अपने बच्चों को खुद ही पालना चाहेगी। और कल्लो मैंने तो बहुत सी औरतें ऐसे देखी हैं कि अपने बच्चों के पालने के चक्कर में ना, खुद अपने हाथों से पालने के चक्कर में अपनी नौकरियां तक छोड़ देती है। तो कल्लो ये सब बातें तुम फिजूल की मत किया करो और मेरे पे इतना ध्यान ना दे के अपने घर पर ध्यान दिया करो। और हाँ, तुम करवाती होंगे अपने हस्बैंड से काम ना, तभी तो तुम इतनी खाली रहती हो लोगों को बातें बनाने के लिए। और मेरी बेटी ना थोड़ी सी मुझसे नाराज़ हो रही थी इस वजह से कि वो कह रही थी कि मैं आज खुद तैयार होंगी, टाइम इतना होता नहीं है, ऑटो वाले भैया आ जाएंगे, ये टाइम बहुत वेस्ट करती है। तो मैंने इसे खुद पकड़ के तैयार कर दिया स्कूल के लिए, तो नाराज़ हो गई थी मुझसे। इसके बैग में रख दिया टिफ़िन और ना अब इधर आ गई थी। अभी इसके ऑटो वाले भैया के आने में थोड़ा सा टाइम था, 5 मिनट, तो करने लग गई। और बच्चों के टिफ़िन रेडी, थोड़े से मैंने फ्रूट्स के लिए एप्पल काट दिए थे, यहाँ बच्चों के टिफ़िन रेडी कर लिए थे। और काले चने बनाकर थोड़ा सा ईजी तो पड़ा, लेकिन मन बहलाने वाली बात है कि मुझे ईजी पड़ेगा। देखा जाए तो बनाया तो मैंने ही है ना, खड़ी भी हुई हूँ, काम भी किया है, 4 बजे से भी उठी हूँ। सिर्फ मन को समझाने वाली बात है ये तो कि हाँ, कि मुझे थोड़ा सा ईजी पड़ा है। कुछ ईजी उजी नहीं होता, सिर्फ दिमाग की एक बात है कि हाँ, अपने मन को समझाने वाली बात होती है। खैर छोड़ो, इसके ऑटो वाले भैया आ चुके थे और ये रो रही थी सिर्फ 10 रुपए के लिए। और मैं इसे देना नहीं चाह रही थी, वो इसलिए क्योंकि इसे हो रही है बहुत खांसी। मुझे लग रहा था ये स्कूल में जाके अनाप शनाप खाएगी, लेकिन प्रॉमिस करके गई है, मम्मी ऐसा कुछ नहीं खाऊंगी। इधर ना मैं फिर से किचन में आ गई थी। और हस्बैंड जाएंगे अब 7 बजे, अपने स्कूल जाएंगे, बेटा भी जाएगा, बेटियां भी जाएंगी। तो वो मांग रहे थे अपना नाश्ता कि जल्दी से नाश्ता दे दो। इधर मैं लग गई थी हस्बैंड का नाश्ता रेडी करने। और हस्बैंड को थोड़ी सी मुझसे शिकायत रहती है कि बस अपने बच्चों को देखती है, सुबह उसकी 4 बजे से उठ के बस कढ़ाई चढ़ाकर मेरे बच्चे बच्चे ये खाएंगे, बच्चे वो करेंगे, बच्चों के स्कूल की ड्रेस। मतलब मेरा तो कहीं से कहीं तक नहीं, स्कूल तो मैं भी जाता हूँ, मेरा तो कहीं से कहीं तक कोई ध्यान नहीं, मेरा कोई जिक्र नहीं कि उनके बच्चों के पापा क्या खाएंगे क्या वो। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, बनाती हूँ उनके लिए भी नाश्ता हूँ, उनको भी टाइम पर देती हूँ। बस थोड़ी सी बात इतनी है कि मैं ये सोचती हूँ कि वो छोटे हैं बच्चे, अपना काम अभी करने में सक्षम नहीं है, तो इतने बड़े भी नहीं है कि अपना काम कर लेंगे, देना तो मुझे ही पड़ेगा उन्हें। और उनके लिए ये सोचती हूँ वो समझदार है, अपना काम कर सकते हैं खुद, 1-2 काम तो वो खुद भी कर सकते हैं अपना। हाँ, रही नाश्ते की बात, तो नाश्ता मैं टाइम पर बना के दे देती हूँ। ये मैं उनके लिए रोटियाँ बना रही थी और वो सुबह सुबह खाते हैं घी लगी हुई रोटियाँ, और साथ में चाय रहती है शक्कर वाली, और साथ में उनके लिए कोई भी दाल या सब्जी हो। तो उनकी ये रोटियां रेडी हो गई थी। और हाँ, एक बात और, कर लो, जो तुमने ये मुझे ये वाली बात बोली है ना, कैसे कपड़े पहन के वीडियो बनाती, तो कर लो, मैं सुबह में जिस हालत में जैसे भी होती हूँ ना, मैं वैसे ही उठकर वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। मैं कपड़े चेंज ऐसे ज़रूरत लगती है तो चेंज कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नया जोड़ा निकालूंगी वीडियो के लिए वो पहनूंगी। क्योंकि मैं अपना जो व्लॉग बना रही हूँ, अपनी वीडियो बना रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ अपनी मेहनत दिखा रही हूँ। कर लो, मुझे कोई शौक नहीं है अपने
अपने कपड़े दिखाने का, ठीक है। और रही बात, घर में हूँ तो 200 रुपये का सूट पहनकर भी काम चला सकती हूँ। हाँ, लेकिन घर से बाहर जा रही हूँ, किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी के घर आना-जाना कर रही हूँ, तो मुझे एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छा कपड़ा चाहिए, ठीक है, उनकी विद मैचिंग चाहिए, ठीक है। तो कर लो, इस बात को तुम समझ गई होगी। और ये देखो, मेरी बेटी ने एक बुक ना मिलने पर ना, बेटी क्या सबका यही हाल है, एक बुक ना मिलने पर क्या हाल करते हैं, सारी बुक ही फैला के फेंक दी इन्होंने। और बच्चों के जाने में टाइम था थोड़ा सा, तो मैं करने लग गई यहाँ पर अपने लिए एवोकाडो टोस्ट रेडी। तो यहाँ मेरा बच्चा कह रहा था कि बेटा, कि मम्मी एक हैक दिखाता हूँ, इसका बीज निकालता हूँ, तो चाकू मारा, उसका बीज बाहर आ गया। और बच्चे चले गए थे अपने पापा के साथ स्कूल, अब मैं रह गई थी। अब मुझे नाश्ता करना था, मैं अपने लिए रेडी कर रही थी एवोकाडो टोस्ट। और मुझे डॉक्टर ने परहेज बताया है, ख़ास तौर पे गेहूं की रोटी नहीं खानी है और चीनी नहीं खानी है। रोटी में खानी है जौ, बाजरा, रागी, ये सब वाले आटे की रोटी खानी है। तो अब थोड़ा सा परहेज करूँगी और ठीक हो जाऊँगी। ये थोड़ा सा जो है ना, थायराइड प्रॉब्लम जो होती है, खाने पीने से भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने खाने पीने पे काफ़ी दिनों से ध्यान नहीं दे रही थी, अब ध्यान दूँगी। अब शुरू कर दिए थे मैंने घर के काम, यहाँ लगा ली थी मशीन, कपड़े भी काफ़ी हो रहे थे। कब तक बचूँगी इन कपड़ों से, ये सोच के ना टेंशन बढ़ती जा रही थी कि कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो टेंशन, आधे से सच बोलूँ तो ना, आधे से ज़्यादा बीमार ना मैं अपने घर के कामों की सोच सोच के होती हूँ। इतना करके नहीं होती हूँ जितना सोच सोच के होती हूँ। तो आधी बीमार तो मैं घर के कामों को सोच सोच के ही हो जाती हूँ। तो यहाँ कर लिया था मैंने अपना ये झाड़ पोंछ करना शुरू कर दिया था, घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी थी, आ गई थी किचन में। और तबीयत ख़राब होने की वजह से ना, कि घर में ना साफ़ सफाई नहीं हुई थी। कल मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैंने सफाई नहीं करी थी, सोचा था कि चलो कल ही देखूँगी। तो यहाँ लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, बर्तन धो लिए थे। और इधर उधर ना वॉशिंग मशीन की आवाज़ भी आ रही थी। किचन मेरी साफ़ हो चुकी थी, कपड़े भी लगभग धुल चुके थे, अब रह गया था घर के झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करना। तो घर साफ़ सफाई कर चुकी थी, अब ये कपड़े ऊपर लेके जाना था। फीवर की वजह से ना बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि ऊपर कैसे जाऊँ, थोड़ा सा वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो पहुँच गई ऊपर हिम्मत करके, यही सोचती हूँ और कौन करेगा। कपड़े मैंने फैला दिए थे और काम मेरा हो चुका था, और अल्लाह का शुक्र भी भेजा। अब मैं चल दी थी नीचे, मुझे लंच रेडी करना है, बच्चे आएंगे थोड़ी देर में, लंच रेडी करूँगी। काम मेरा हो चुका था और इसी के साथ मेरा ब्लॉग एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।